और जब ये लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं या आप इनको छोड़ देते हो, इनके साथ रहना छोड़ देते हो, आप खुद पे फोकस करते हो, तो वो नेगेटिव जो सोर्स था नेगेटिविटी का वो कट जाता है। आपके पास ना नेगेटिव रहता है ना पॉजिटिव रहता है, आपके पास एक फ्रेश स्लेट होता है स्टार्ट करने के लिए सब कुछ। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग उसमें पॉजिटिव ही चुनते हैं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल, राइट। यहाँ पे दो तरह के सिचुएशंस हैं, ठीक है, और मैं दोनों सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है ये मैं आपको बताऊंगी। एक तो ऐसे लोग जिन्हें सच में आपकी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स के थ्रू जाते रहते हैं, इट इज़ हार्ड फॉर देम टू टेल यू। दूसरा होता है ऐसे लोग जिनको सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। पहला तरीका जो इनसे डील करने का होता है वो ये है कि आप इनको इंस्टेंटली जज ना करें। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, कोई भी पर्सन नेगेटिव माइंडसेट के साथ या किसी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आ रहा है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। द थर्ड थिंग इज़ कि आप रिएक्शन ना देकर एक्शन लें। इसमें एक और चीज़ आती है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसे एक्चुअली में हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप उनको सिर्फ हाँ ना करके मत डालिए। आप अगर आप उनको सजेशन दे सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं, अगर हेल्प नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट ये कर दीजिए। चौथा तरीका होता है कि आप उनके जो पॉजिटिव फीचर्स हैं उन पे फोकस करें। और पांचवा तरीका इज़ वेरी सिंपल। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि आई विश आई कुड हेल्प, टेल देम कि तुमने क्या किया होता। तो ये छोटे छोटे 5 तरीके हैं जिनसे आप जो नेगेटिव सिचुएशन में फंसे लोग जो आपके पास आते हैं, या नेगेटिव माइंडसेट में जिन लोगों को रहना पसंद है वो लोग आपके पास आते हैं, या अटेंशन सीकर्स जो होते हैं वो आपके पास आते हैं, उनके साथ आप इजीली इन 5 तरीक़ों से डील कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें दूसरों की लाइफ के साथ खेलना पसंद है, जिन्हें दूसरों की लाइफ बर्बाद करना पसंद है फ़न के लिए, ओके। ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें? सबसे पहली बात, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिन पे डिलीट का बटन नहीं होता, ठीक है, आप नहीं उनको हटा सकते हैं अपने लाइफ से, पर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं मेंटली और कोशिश करते हैं कि हमेशा आपको सप्रेस करें, आपको नीचे खींचें, आपको ताने मारें और बुरा फील करवाएं अपने बारे में। होगा ना ऐसा कोई? आपकी फैमिली में होगा, या आपके कॉलेज में होगा, आपके स्कूल में होगा, कई जगह होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। उनके साथ आप फर्स्ट थिंग कैसे डील कर सकते हो? एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके, ठीक है। वो फिज़िकल बाउंड्री नहीं होती, वो मेंटल बाउंड्री होती है। आप एक अपने आप को ये चीज़ आपको एहसास दिलानी होगी कि चाहे वो इंसान किसी भी तरह से आपको डीमोटिवेट या अपसेट करने की कोशिश करे, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स इन द सेंस जैसा रिस्पॉन्स वो चाहता है वैसा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अक्सर आपके पास लोग आपको परेशान करने आते हैं क्योंकि वो आपको सैड, अपसेट, एंग्री देखना चाहते हैं, और आप जितना ज़्यादा वो चीज़ उनको शो करते हो ना कि उनकी बातें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, वो आपको और ज़्यादा अपसेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से एक हेल्दी बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के साथ। चाहे वो आपके घर के हों या बाहर के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपने पीस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए एक मेंटल बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप उनकी बातों को, उनकी हरकतों को एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, अवॉइड कर दें, नेगलेक्ट
दूसरी चीज़ होती है, ऐसे लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में जो आपको पेन देख के, जो आपको ट्रबल देख के बहुत खुश होते हैं, उन्हें आपके पेन से खुशी मिलती है। ये वो लोग होते हैं जो आपकी इमोशंस पे, आपकी पेन पे फीड करते हैं, ठीक। दिस मेक्स देम स्ट्रॉन्गर मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। पहली बात तो ऐसे लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता। आप जो कर सकते हैं वो आप अपने लिए कर सकते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। कुछ लोगों को रुलाना पसंद होता है, कुछ लोगों को आपको अकेले देखना पसंद होता है, आपको सफ़र करते देखना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे जेलस हैं या आपको पसंद नहीं करते। सिंपल। या तो वो बुली है, बुली बहुत होते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अब आप ढूंढने निकलोगे तो हज़ारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो ऐसे लोग जब आपको मेंटली या साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं तो आपको उनको वो रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, जो बुली होते हैं, जो आपसे जलते हैं या आपको पसंद नहीं करते। कोई भी रीज़न उठाकर वो बस आपको टॉर्चर करना चाहते हैं मेंटली, साइकोलॉजिकली। कुछ लोग हाथ भी उठाते हैं, ठीक है, अपनी लिमिट्स क्रॉस करके, पता नहीं क्यों। तो ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता। आपको अपने आप को हैंडल करना सीख लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं आप? जो ये लोग होते हैं उनको खुशी मिलती है आपके पेन से, तो आप उनको अपना पेन दिखाओ मत। आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ज़्यादा उनको अंदर से आग लगती है कि इतना सफ़र करने के बाद भी इंसान खुश कैसे है। तो आप उनको अपना पेन मत दिखाओ। ऐसे लोगों को पेन आप उनके साथ शेयर करो जो आपके सच में दोस्त हैं, जो आपको सच में समझना चाहते हैं, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पेन आप पूरी दुनिया के सामने मत दिखाओ। तीसरी चीज़ होती है कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, लेकिन वो होते बहुत टॉक्सिक हैं, आपका भला नहीं चाहते। दिखाते हैं कि वी केयर अ लॉट, पर पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको हर्ट करेंगी, और फिर सामने आके कहते हैं कि यार आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो ऐसे लोग, थर्ड थिंग इज़, याद रखिएगा कि ऐसे लोगों के साथ रहने से बेटर है कि आप अकेले रहें। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, स्कूल में, कॉलेज में, पर मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जिस दिन आप ऐसे लोगों से दूर हटेंगे ना, आपको अकेले भी खुशी मिलेगी। आप अकेले अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। इतनी खुशी मिलेगी इन लोगों से दूर जाके। क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग आपके माइंड में कूड़ा भरते रहते हैं, नेगेटिव, डिप्रेस कर देने वाली बातें, ऐसी हरकतें करते हैं। और जब ये लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं या आप इनको छोड़ देते हो, इनके साथ रहना छोड़ देते हो, आप खुद पे फोकस करते हो, तो वो नेगेटिव जो सोर्स था नेगेटिविटी का, वो कट जाता है। आपके पास ना नेगेटिव रहता है ना पॉजिटिव रहता है। आपके पास एक फ्रेश स्लेट होता है स्टार्ट करने के लिए सब कुछ। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग उसमें पॉजिटिव ही चुनते हैं। फोर्थ चीज़ जो है वो होता है, अक्सर लोग आपको सक्सेसफुल देख नहीं सकते। आप ये सोच रहे हैं कि मैं केपेबल नहीं हूँ, तभी सामने वाला मुझे बोल रहा है कि यार तेरे से नहीं होगा, रहने दे, मैं कर देता हूँ। ऐसे कितने लोग होते हैं जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, और आप सच में मान लेते हो कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता यार, हो सकता है मेरे में वो चीज़ नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है। अक्सर जो इंसान प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपकी केयर करता है, वो आपको ये बताता है कि भाई तू ये काम मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन उसका मेन रीज़न कुछ और होता है। उसको अंदर से पता होता है कि आप जो काम करना चाहते हो आप अच्छे से सक्सेसफुली कर सकते हो और उसमें आप आगे निकल जाओगे।
लेकिन वो आपको सक्सेसफुल देखना नहीं चाहता, इसलिए वो आपकी टांग खींच रहा है, वो आपको नीचे खींचेगा। तो ऐसे लोगों के साथ आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी मेहनत, आप अपना हार्डवर्क इतने साइलेंस के साथ करो, प्राइवेसी में। आपको दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, वो हेल्थ हो, वो करियर हो, या वो किसी तरह का आर्ट हो। आप अपना मेहनत करिए, जब सक्सेस ढोल की तरह बजेगा ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में जो आपको हरदम ये बोलते रहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। ये वही लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में कहते हैं कि भाई तेरे से नहीं होगा, फिर जब आप सक्सेसफुल होते हो तो ये पीछे से आके बोलते हैं मुझे पता था तू कर लेगा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था, मेरा दोस्त, मेरा भाई। ये ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों का मुंह आप सक्सेस से ही बंद कर सकते हो। 5वां तरीका होता है कि जब भी कोई टॉक्सिक आदमी या पर्सन आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, ताने मारता है या किसी तरह का ट्रबल करने का कोशिश करता है, तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते ना तो उसके उस ताने की या उसके उस एफ़र्ट की वैल्यू वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो। उसके एक्शन का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो वैल्यू तो ख़त्म हो गई ना। इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो उसको आएगा बहुत ज़्यादा गुस्सा कि मैंने जो किया उसका इसको फ़र्क नहीं पड़ा, या तो वो इवेंचुअली आपको अनॉय करना बंद कर देगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपको कोई टॉक्सिक पर्सन परेशान करने की कोशिश करता है तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि मुझे इसको कुछ तो रिस्पॉन्स देना है, तो आप उसको सरकाज़म में रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए कि आप कुछ पॉजिटिव बोलें, लेकिन ऐसा जो उसको लगे, उसको समझ आ जाए कि मतलब इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इट्स स्ट्रॉन्ग। आपके नज़र में वो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके कमेंट को, उसके ताने को वो सप्रेस कर दे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसके टॉक्सिक बिहेवियर को रिस्पॉन्स मत दीजिए, कोई पॉइंट नहीं है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या 5 तरीके हैं जिनसे आप टॉक्सिक लोगों के साथ, जो आपको कहते हैं हम आपके दोस्त हैं पर वो मास्क लगा के जो बैठे रहते हैं ना, ये वो लोग रहते हैं। पहला है क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री। एक मेंटल बाउंड्री क्रिएट करिए कि जब भी कोई फैमिली है या कोई ऐसा परमानेंट पर्सन है जिसको आप किक आउट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, जो आपको हमेशा टॉर्चर करता है मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो एक हेल्दी बाउंड्री बनाइए मेंटल, अपने थॉट्स के थ्रू, कि उसका कमेंट या बिहेवियर आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, ताकि आप पीसफुली अपने सक्सेस की तरफ ध्यान दे सकें और आगे बढ़ते रह सकें, नो मैटर वो क्या बोले। क्योंकि एक बार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोलता था या क्या करना चाहता था। दूसरी बात, ऐसे लोग आपका पेन एंजॉय करते हैं, आपको सफ़र करते हुए देखना उनको पसंद है, तो प्लीज़ उन्हें मत दिखाइए कि उनकी बातें आपको इम्पैक्ट करती हैं। जितना ज़्यादा आप शो करोगे ना कि तुम्हारी बात मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, तुम्हारा बिहेवियर मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है, वो उस चीज़ को और ज़्यादा करते हैं। थर्ड थिंग, बी अलोन। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेटर है आप अकेले रहें, आप बहुत खुश रहेंगे। मैंने ट्राई किया है, टेस्टेड है, आई रिकमेंडेड कि अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनको छोड़ने से आप अकेले पड़ जाओगे तो प्लीज़ अकेले रह लो। फोर्थ इज़ कि आप उनको अपने सक्सेस के थ्रू ही शट कर सकते हैं इन टॉक्सिक लोगों का मुंह, क्योंकि एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर आप सबके फेवरेट हो जाते हैं। एंड द फाइनल थिंग इज़ कि प्लीज़ ट्राई नॉट टू रिस्पॉन्ड। आप इनको जितना ज़्यादा इमोशनली या फिज़िकली एग्रेशन में रिस्पॉन्स देंगे उतना ज़्यादा ये लोग हाइप अप होते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आपको रिस्पॉन्स देना ही है तो वो पॉजिटिव हो, ऐसा जो आपके पर्सपेक्टिव में स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो, एक अच्छा इम्प्रिंट छोड़े उनके दिमाग पे, उनके जहन पे, और उनका मुंह बंद हो जाए, वरना रिस्पॉन्स मत दो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही।
और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अगेन। अगर कोई टॉपिक है ऐसा जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ 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 उसे नीचे कमेंट में मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने किसी फ्रेंड के साथ जो ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहा है, जो टॉक्सिक लोगों के बीच रहता है, या आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, एक मैसेज जाता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ 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 ये वीडियो शेयर भी करिए। मैं कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।